एपिसोड 18 में हम देखते हैं उन लोगों की हॉट स्प्रिंग वाला पूल बहुत अच्छे से चल रहा होता है, जिससे कि सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सीनियर कहता है, आज से पहले मैंने इतना सारा पैसा कभी नहीं देखा था। ऐसा बोलकर वो खुशी से रोने लग जाता है, जिसे देखकर सारे हंसते हैं। तभी सिया को कुछ हो जाता है, जिसे लेकर जेंग अंदर आता है और पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? तो वो बताती है कि उसके अंकल के जो फ्लावर्स हैं वो ब्लैक होते जा रहे हैं। जो बात सुनकर वो कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इसीलिए जेंग रात को स्वॉर्ड ढूंढने के लिए मास्टर के पास जाता है, जहाँ पे वो सो रहा होता है, लेकिन वहाँ पे जेंग को कुछ भी नहीं मिलता है। अब सुबह हम देखते हैं एक लड़का नहा रहा होता है, लेकिन उसकी बातों से हमें पता चलता है कि वो कुछ गड़बड़ करने आया है। हम देखते हैं वहाँ पे जितने लोग भी नहा रहे थे वो सारे बाहर आकर कहते हैं कि उनकी बॉडी पे इचिंग हो रहा है और कुछ लोगों की तो बाल भी झड़ रहा होता है। इसलिए सारे लोग कंप्लेन करके उनको भला बुरा सुनाने लग जाते हैं। सिया और उसके फ्रेंड्स देखते हैं वो पूल वाला लड़का उन लोगों को मेडिसिन दे रहा होता है। सिया पूछती है, आखिर ये कौन है? तो उनमें से एक लड़का बताता है कि ये एक हर्बल किंग है, जिसका मेडिसिन का बिजनेस होता है, लेकिन ये लड़का बहुत ही ज्यादा बुरा है, इसने ही सब कुछ किया होगा। हम देखते हैं वो लड़का इनके पास आकर उनको ताना मारने लग जाता है, जिसका मजाक उड़ाने के लिए सियाओ आती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन सियाओ कुछ भी नहीं कर पाती है। जो देखकर जेंग उसको मारता है, इसलिए वो लड़का भाग जाता है और उसको मारने के लिए सियाओ के फ्रेंड्स भी जाते हैं। जेंग सियाओ को डांटते हुए बोलता है, तुम्हारे पावर्स कहाँ चले गए? तुमने उसका यूज क्यों नहीं किया? सियाओ कहती है, मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया है कि कुछ भी नहीं हो रहा था। जेंग उसकी बातें सुनकर सोचता है, इसका मतलब तुम्हें भी पॉइजन दिया गया है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सायोन को दिखाया जाता है। वो मुखिया के पास आकर बहुत सारा पैसा देकर बोलता है, आप हमें वो लॉकेट दे दीजिए, जिसके बदले हम आपको बहुत सारे पैसे देंगे। लेकिन मुखिया मानता नहीं है। वो कहता है, ये हमें मून उल्फ की ट्राइब से रक्षा करता है, हम इसे कभी भी नहीं बेचेंगे। हम देखते हैं तभी वहाँ पे मून उल्फ वाले आ जाते हैं, जिस वजह से सारे मिलकर उस लॉकेट के सामने प्रे करने लग जाते हैं। हम देखते हैं दुआन उनकी हेल्प करता है और मून ट्राइब के लोगों को मार गिराता है। अब मुखिया उसके पास आकर बात करता है और कहता है, मैं आपको कभी भी इस ट्रेजर को दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये हमारा रक्षा करता है। जो बात सुनकर दुआन कहता है कि आपको पता है कि ऊ को बेच दिया गया था, मून ट्राइब के लोगों ने उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया था, तभी तो आपका ये ट्रेजर उसको बचाने नहीं आया था। मुखिया कहता है, उसके वजह से ही तो वो सेफ घर पहुंच पाई। दुआन कहता है, हाँ वो तो पहुंच गई, लेकिन बाकी लोगों का क्या? हम देखते हैं मुखिया कहता है, अगर तुम मून उल्फ के लोगों को मार गिराओगे तो वो भी अकेले जाकर तो मैं ट्रेजर को तुम्हें दे दूंगा। ऐसा बोलकर वो प्रॉमिस करता है, इसलिए दुआन अकेले जाने के लिए रेडी हो जाता है। उसको सी और सायोन बहुत मना करते हैं, लेकिन वो कहता है, मैं सिया को उसकी चीजें वापस करना चाहता हूँ और मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं करूँगा। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। उसके जाने से सायोन बहुत दुखी हो जाता है। वो पूछती है, तुम्हारे अंकल ऐसे कैसे चले गए? तो वो कहता है, मेरे अंकल जिससे प्यार करते हैं उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। पहले मुझे ये बात समझ में नहीं आता था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है। अगर तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं भी करूँगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर वो भी दुआन के पीछे चली जाती है उसको बचाने के लिए, क्योंकि वो सायोन को सड़ देखना नहीं चाहती थी। अब सीन शिफ्ट होकर फिर से हमें जेंग और बाकी सबको दिखाया जाता है, जहाँ पे सिया अपनी एक फ्रेंड को अच्छे से मेकअप करके उस लड़के के पास भेजना चाहती थी, जिसने पूल में पॉइजन दिया था। दरअसल सीनियर जो था वो इस लड़की को पसंद करता था, इसलिए वो इस आइडिया को मान नहीं रहा था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि वो लड़का एक ठरकी है। हम देखते हैं सियाओ कहती है, इसको हो किया गया है, तो जेंग कहता है, वही हुआ है जो हर लड़के को होता है। सीनियर उस लड़की से कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें वहाँ जाने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे तुमसे मार क्यों ना खाना पड़े। वो लड़की कहती है, अच्छा ऐसी बात है क्या? ऐसा बोलकर वो उसे बीच में ले जाकर मारने लग जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें उस लड़का को दिखाया जाता है, जहाँ पे सियाओ की फ्रेंड आती है
और वो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है, जो देखकर सीनियर को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो ठरकी लड़का उस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा फ्लर्ट कर रहा होता है। सियाओ की फ्रेंड कहती है उस पूल में नहाने के बाद पता नहीं मुझे क्या हो गया है। वो लड़का कहता है कि मुझे पता है तुम्हें पॉइजन दिया गया है। वो लड़की पूछती है कि आप मेरी हेल्प कर सकते हो, तो वो लड़का हाँ बोलता है। हम देखते हैं सियाओ की फ्रेंड चालाकी से उससे ये बुलवा लेता है कि उसने ही सब कुछ गड़बड़ किया है। अब ये बात सुनते ही वो लड़की उसको मारने लग जाती है। उसके साथ साथ सियाओ भी और उनकी बाकी फ्रेंड भी आते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा धुलाई करते हैं। फिर वो उसे पूल के पास लेकर जाते हैं और उसको पूल में ही गिरा देते हैं, जिस वजह से उसके बाल झड़ने लग जाते हैं और सारे ये देखकर बहुत हंस रहे होते हैं। अब रात को सियाओ जानबूझकर रुआन के साथ ड्रिंक करने आती है ताकि जैंग उसके घर में आकर स्वॉर्ड को ढूंढने लगे। हम देखते हैं रुआन कहता है मास्टर के घर में कोई आया था जो कुछ चुराने आया था। वो बात सुनकर सियाओ कहती है आपको कैसे पता चला? रुआन कहता है मास्टर ने बताया कि उन्होंने जो दवाई रखा था वो स्विच हो गया था, जिस वजह से उनको पता चल गया। सियाओ इससे डर जाती है। रुआन कहता है क्या पता वो चोर अभी मेरे घर पे हो। हम देखते हैं सच में जैंग उसके रूम में ही ढूंढ रहा होता है। तभी रुआन कहता है मैंने एक पॉइजन पाउडर बनाया है। जो बात सुनकर सियाओ कहती है आप मेरे लिए वेट कीजिए, मैं अभी टॉयलेट से आती हूँ। ऐसा बोलकर वो सीधे जैंग के पास भागती है जहाँ पे जैंग को स्वॉर्ड मिल गया था। वो जैसे ही उसको ओपन करता है पाउडर निकलता है, जो देखकर सियाओ उसको रोकने आ रही थी, लेकिन उसने ओपन कर लिया था। सियाओ कहती है सांस रोक लो। जो बात सुनकर जैंग कहता है ये तो सिर्फ एक नॉर्मल पाउडर है, हमें ट्रिक किया गया है। हम देखते हैं जैंग के ऊपर से वो स्मेल जा ही नहीं रहा था, जो देखकर सियाओ कहती है अगर ऐसा रहा तो रुआन को पता चल जाएगा कि वो तुम हो। जैंग कहता है तुम चिंता मत करो, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से गायब हो जाऊंगा। अब ऐसा बोल के वो गायब हो जाता है, जिससे कि रुआन ढूंढ रहा होता है। वो सियाओ से आकर उसके बारे में पूछता है, लेकिन सियाओ भी उससे बच रही होती है क्योंकि वो उसके सामने कुछ बोल नहीं पाएगी। इसलिए वो जब भी रुआन को देखती है वहाँ से भाग जाती है। फिर वो कुछ दिनों के बाद जैंग के पास आती है और पूछती है और कितने दिनों तक तुम्हें छुपना पड़ेगा? जैंग कहता है जब तक ये स्मेल रहेगा तब तक मैं वापस नहीं आ सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ रुआन पूल में एक लड़का के साथ नहा रहा होता है। रुआन पूछता है क्या लड़की और लड़का के लिए अलग अलग पूल है? वो लड़का कहता है सियाओ ने तो ऐसा ही बोला था कि लेफ्ट वाला लड़की के लिए है और राइट वाला लड़का के लिए। तभी सियाओ आकर कहती है मैंने कब ऐसा बोला था? उसे देखकर दोनों शर्मा जाते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पे क्या करने आई हो, तुम चले जाओ। सियाओ कहती है आज मेरा ड्यूटी है तो मैं यहाँ से नहीं जा सकती हूँ, आप दोनों दूसरी तरफ चले जाओ। जो बात सुनकर वो दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि इसके सामने हम कैसे निकले। दरअसल उनको क्या पता था कि सियाओ के लिए ये सब नॉर्मल है क्योंकि वो तो मॉडर्न वर्ल्ड से आई है, लेकिन ये बेचारे तो एंशिएंट टाइम से है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा शर्मा रहे होते हैं। वो सियाओ से कहते हैं जब तक तुम यहाँ पे होगी तो हम कैसे जाएंगे? सियाओ कहती है ठीक है मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ऐसा बोलकर वो जा रही थी, तभी वो दोनों बाहर निकल रहे होते हैं। फिर सियाओ पीछे घूम जाती है और कुछ बोल रही होती है, जो देखकर वो दोनों फिर से पानी के अंदर चले जाते हैं और कहते हैं क्या तुम एक बार में सब कुछ नहीं बोल सकती हो? अब सियाओ वहाँ से चली जाती है, लेकिन रुआन को अब भी डर लग रहा होता है, इसलिए वो कहता है अच्छे से चेक करके बताओ कि क्या वो सच में चली गई। वो लड़का कहता है हाँ वो चली गई। तब जाके रुआन बाहर निकलता है, लेकिन तभी वहाँ पे सियाओ टॉवल्स लेकर आ जाती है, जिसे देखकर ये दोनों शर्म से पानी पानी हो जाते हैं, लेकिन वो बेचारे कर भी क्या सकते हैं। हम देखते हैं सियाओ कहती है आप लोगों को मैंने टॉवल्स ला कर दिया है, इसे यूज़ करना है या नहीं करना है ये आपके ऊपर है। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें दुआन को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपना हुलिया चेंज करके आ रहा होता है। तभी वहाँ पे मून उल्फ के लोग आ जाते हैं और कहते हैं तुम जो लेकर जा रहे हो इसे हम चखना चाहते हैं। दरअसल वो वाइन लेकर जा रहा था जिसको वो लोग पीते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी ऊ को पकड़ कर लाता है। दुआन उसको बचाने के लिए ऐसा बोल देता है कि वो उसकी स्लेव है जो भाग रही थी। हम देखते हैं दुआन उसको बचाने की बहुत ट्राई करता है, लेकिन फिर भी वो आदमी उसको पहचान लेता है और कहता है तुम तो यहाँ से पहले भी भाग चुकी हो ना। अब दुआन उसको बचाने के लिए उनके ऊपर हमला कर देता है और सबको मार गिराता है।
अब सीन शिफ्ट होकर हमें सियाओ को दिखाया जाता है। वो देखती है जंग वापस आ चुका है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे वही लड़का आता है जिसने पॉइजन दिया था। दरअसल उसकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइजन को किसी ने चुरा लिया था, जिसके लिए वो उनके ऊपर इल्जाम लगा रहा था। हम देखते हैं सियाओ जेंग की तरफ देखती है और सीधे रुआन के पास भागती है, जहाँ पे रुआन चाय पी रहा होता है। वो उससे कहती है मैं ये चाय पीना चाहती हूँ, और वो रुआन को चाय पीनी नहीं देती है। रुआन कहता है चिंता मत करो, इस चाय में पॉइजन नहीं है। जो बात सुनकर सियाओ घबरा जाती है और कहती है ये आप क्या बोल रहे हो। रुआन कहता है मुझे पता है तुम यहाँ पे क्यों आए हो। जो बात सुनकर सियाओ डर जाती है। तभी रुआन पूछता है बताओ मुझे तुम वो क्यों लेने आई हो। तभी वहाँ पे जेंग आता है और उस पर हमला करने की ट्राई करता है, लेकिन रुआन बड़े ही आसानी से उसके हमले को रोक देता है। सियाओ कहती है अगर मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगी तो क्या तुम मेरे भाई को जाने दोगे। रुआन कहता है हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसको जाने दूंगा। अब सियाओ कहती है तुम यहाँ से चले जाओ। उसके बाद वो रुआन से कहती है अगर वो स्वॉर्ड मिल जाएगा तो किसी की जिंदगी बच जाएगी। रुआन पूछता है कौन है वो। सियाओ झूठ बोल देती है कि वो मेरी मॉम है जिसको मैं बचाना चाहती हूँ। रुआन कहता है तब तो मैं तुम्हारी पक्का हेल्प करूँगा, तुम चिंता मत करो उस स्वॉर्ड को ढूंढने के लिए। लेकिन वो पूछती है आप मजाक तो नहीं कर रहे हो ना, क्या पता कि आप मुझे मारना चाहते हो। रुआन कहता है ऐसा मैं क्या करूं कि तुम्हें मुझ पर यकीन हो जाए। सियाओ कहती है चलो हम एक एग्रीमेंट करते हैं। ऐसा बोलकर वो दोनों एग्रीमेंट करते हैं। रुआन कहता है वो स्वॉर्ड जहाँ पर है उसे सिर्फ मेरे मास्टर ही निकाल सकते हैं, अगर कोई और जाएगा तो उसे निकाल नहीं पाएगा। जो बात सुनकर सियाओ कहती है आपके मास्टर को आने में कितना टाइम लगेगा। रुआन कहता है पता नहीं। और इसी के साथ एपिसोड 18 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।